नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर तराना गुफरान है। मैं इंदिरा आईवीएफ गोरखपुर सेंटर में एज़ आईवीएफ स्पेशलिस्ट सीनियर कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। आज हम आईवीएफ के मिथ के बारे में बात करेंगे। आईवीएफ के बारे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ गलत धारणाएँ आम पब्लिक में हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करना है हमें आज। और आईवीएफ में खान-पीन क्या रखना होता है, उसके बारे में भी थोड़ी-सी बातें करेंगे। पहली गलतफ़हमी जो आम तौर पे लोगों के बीच में होती है, लोग सोचते हैं कि आईवीएफ थक-हार के लास्ट रिज़ॉर्ट रखना है या फिर उम्र-दराज़ लोगों के लिए होता है ये, तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम कंपेयर करें ऐज को, तो 35 ईयर की महिला और 25 साल की महिला में 25 साल की महिला में आईवीएफ ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसी भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। उसका कारण भी सेम है। कारण ये है कि 25 साल की महिला के जो अंडे हैं वो ज़्यादा उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, बच्चेदानी अच्छी होगी, उसमें एम्ब्रियो को पकड़ने की क्षमता वो भी अच्छी होगी। तो अगर कोई कपल 3 साल, 4 साल से स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको एक आईवीएफ को अपना थॉट ज़रूर देना चाहिए। उसको लास्ट चांस के लिए रिज़र्व करके नहीं रखना चाहिए कि हम आखिरी में ट्राई करेंगे। दूसरी जो गलत धारणा लोगों के बीच में है, वो प्रोसीजर को लेकर होती है। लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर नहीं होता है। अ, अगर हम आईवीएफ की बात करें तो उसमें मेन 2 प्रोसीजर होते हैं। एक ओवम पिकअप और ट्रांसफर। जो पिकअप होता है मतलब जो अंडे निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए हम 5 मिनट के लिए मरीज़ को बेहोश करते हैं और ट्रांसफर में तो बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम डायरेक्ट बात करें तो ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर होता है। इसमें किसी तरह का जान को नुकसान वाली कोई भी चीज़ नहीं होती, बहुत सेफ प्रोसीजर होता है। और लोग ये भी सोचते हैं कि 2-3 दिन तक, 4 दिन तक हॉस्पिटलाइज़ करके रखते हैं। पहले ऐसा होता था पर अब जो नई टेक्नीक्स आई हैं उसमें बिल्कुल हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह में आइए, शाम में चले जाइए, कोई भी प्रोसीजर हो। और ये भी सोचते हैं कि इसमें बेड रेस्ट की बहुत ज़रूरत है ट्रांसफ़र के बाद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेड रेस्ट से आप बहुत चीज़ें दिमाग में लोगों के आने लगती है, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो हमारी राय यही होती है कि बिल्कुल आपको कंप्लीट बेड रेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। आप जो नॉर्मल रूटीन वर्क है, उसको बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट जो लोगों के अंदर धारणाएँ होती हैं, गलतफ़हमियाँ होती हैं एग डोनेशन को लेके ज़्यादातर बहुत सारे मरीज़ आते हैं, वो ये कहते हैं कि एक बार हमने अंडा दे दिया, तो फिर हमारे पास अंडे खत्म हो जाएँगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक औरत जब पैदा होती है, तो उसके पास मिलियंस में 1-2 मिलियन अंडे होते हैं और जब उनकी पीरियड स्टार्ट होती है, मासिक धर्म शुरू होता है, उस टाइम में उनके पास 4-5 लाख अंडे होते हैं। हर महीने 10 से 15 अंडे एक साइकिल में आते हैं और उसमें से एक बढ़ता है, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। आईवीएफ में हम उस साइकिल में आने वाले अंडों को बड़ा करते हैं, ना कि आपके पूरे के पूरे अंडाशय में जितने अंडे हैं। तो उस साइकिल में जो 10-15 अंडे हैं, उनको हमने निकाल लिए और नेक्स्ट आपके जो पीरियड है, वो आते रहेंगे। आपके जो बाकी बचे अंडे हैं, वो यूज़ होते रहेंगे। तो ये भी एक गलत धारणा है कि अंडे खत्म हो जाते हैं इसकी वजह से। आईवीएफ के बारे में एक गलत धारणा ये भी होती है कि आईवीएफ से होने वाले बच्चे आपके अपने नहीं होते, डोनेशन के होते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आईवीएफ में हम पहला प्रेफ़रेंस यही देते हैं कि पेरेंट्स के अपने हों। आईवीएफ प्रोसीजर के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बताऊँगी। आईवीएफ में क्या करते हैं कि हम इंजेक्शंस देके अंडों को बड़ा करते हैं। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, तो उनको हम बाहर निकालते हैं, एक सुई के रास्ते से और बच्चा तैयार करके बच्चेदानी में हम डालते हैं। अगर महिला के अंडे बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं और पुरुष के स्पर्म बिल्कुल ही नहीं है, तो उसी केस में हम डोनर का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो फिर जो महिला है, जो पुरुष है, उन्हीं से हम एम्ब्रियो तैयार करते हैं। तो ये धारणा भी बिल्कुल गलत है। एक और धारणा होती है कि लोग समझते हैं कि गेमेट मिक्सिंग मतलब इसका एम्ब्रियो उधर, उधर का एम्ब्रियो इधर, इस तरह की चीज़ें भी आईवीएफ में होती हैं। ये भी बिल्कुल गलत है, ये फ़िल्मों में ऐसा दिखाते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंदिरा आईवीएफ में हम आरआई विटनेस टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसमें एक चिप देते हैं, पेशेंट को एक कार्ड मिलता है, बिना उसके ट्रांसफ़र नहीं होता है। और ये कार्ड श्योर करता है, कंफर्म करता है कि ये एम्ब्रियो इनका ही है, तभी हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो 200% श्योर होते हैं कि ये इनका एम्ब्रियो है और उनको तभी ट्रांसफ़र करते हैं। अगली बात ये है कि अक्सर लोग आकर ये पूछते हैं कि आईवीएफ के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसीज़ हो सकती है या नहीं? बिल्कुल हो सकती है। अगर आपका कोई ऐसा कारण नहीं है जिसकी वज़ह से नॉर्मल प्रेगनेंसी संभव नहीं है, जैसे कि ट्यूब ब्लॉक या फिर अंडे खत्म हो गए हैं, स्पर्म खत्म हो गई है। अगर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है और आप अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी को बिलॉन्ग करते हैं, मतलब जिसका कारण मेडिकली पता नहीं किया जा पा रहा है, तो बिल्कुल आईवीएफ के बाद आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी बिल्कुल लग सकती है। नेक्स्ट लोगों के दिमाग में ये होता है कि आईवीएफ से ज़्यादातर मिसकैरेजेस, अबॉर्शन जो हैं होते हैं, मतलब कि अबॉर्शन का रिस्क आईवीएफ बढ़ाता है। रिसर्च वगैरह में ये देखा गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में अबॉर्शन का रिस्क होता है, वही आईवीएफ चाइल्ड में भी उतना ही अबॉर्शन का रिस्क होता है। नेक्स्ट जनरली लोग ये सोचते हैं कि आईवीएफ में ट्विन प्रेगनेंसीज ही होती हैं। देखिए, होता क्या है कि हम यहाँ पे 2 एम्ब्रियो या पहले 3-4 एम्ब्रियो छोड़े जाते थे बच्चेदानी के अंदर। वो ये सोच के नहीं छोड़े जाते हैं कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी होगी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होगी। वो इसलिए छोड़े जाते हैं क्योंकि वो सक्सेस बढ़ाते हैं। हमारा एम ये रहता है कि सिंगल प्रेगनेंसी लगे, क्योंकि सिंगल प्रेगनेंसी में लाइव बर्थ यानी बच्चा हाथ में आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और अगर ये बात करें तो 30 टू 40% ही चांस होता है डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने में कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी लगेगी। ज़्यादा चांसेस आपके सिंगल प्रेगनेंसी की ही होते हैं। नेक्स्ट लोगों के बीच में दिमाग में ये चीज़ होती है कि आईवीएफ के बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। उन्हें मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से वो नॉर्मल नहीं होते, उन्हें कोई दिक्कत होती है। तो ये भी बिल्कुल ही गलत है। अभी तक दुनिया में सैकड़ों आईवीएफ के बच्चे हैं और सब नॉर्मल हैं। लुई ब्राउन जो है पहली दुनिया की पहली आईवीएफ बेबी हैं, वो अभी 40 साल की हैं, उनको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और रिसर्च में भी ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म मतलब 10, 20, 30 साल के बाद भी आईवीएफ के बच्चों में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं पाई गई है। और आईवीएफ में अच्छी चीज़ ये होती है कि जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है, नोन फैमिली हिस्ट्री होती है, मतलब उनके अपने बच्चों में कोई दिक्कत है या फिर उनके परिवार में फैमिली हिस्ट्री है, मतलब परिवार में किसी को इस तरह की दिक्कत, कोई बीमारी है जो चली आ रही है, तो आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे में ये ना आए, तो पीजीटी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट ये करके हम पता कर सकते हैं कि ये बच्चे में आएगी या नहीं आएगी। उससे हम स्वस्थ एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करके इस तरह से किसी बीमारी से हम बच सकते हैं। ये अच्छी चीज़ होती है। तो ये सोचना कि बीमारी होगी, इनफैक्ट आईवीएफ जो है बीमारी से बच्चे को बचा सकता है। अब हम बात करते हैं कि आईवीएफ के दौरान खाना-पीना कैसा रखना चाहिए। कुछ अलग से स्पेशल डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आपको हेल्दी खाना खाना होता है, हरी साग-सब्ज़ी, दाल, अंडे, चिकन, प्रोटीन डाइट जो है अपनी हाई रखनी है। जंक फूड, बाहरी खाना जो है जितना हो सके अवॉइड करना है, ना खाएँ तो बेहतर है। इस सब चीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्ट्रेस फ्री होना। आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आप एक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, स्ट्रेस का बहुत असर पड़ता है आईवीएफ या इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में, बांझपन के इलाज में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल जो बीएमआई होता है कि आपके हाइट के हिसाब से, आपके कद के हिसाब से आपकी वज़न कितनी होनी चाहिए।
तो 20 से 25 बीएमआई नॉर्मल है। अगर आपका उससे वज़न से ज़्यादा है, तो कोशिश कीजिए वेट लॉस करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का। इससे बहुत फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा ये है कि आपके जो हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस होंगे, उनकी डोज़ आपको कम लगनी होगी। अगर बीएमआई ज़्यादा है, तो हाई डोज़ लगाना पड़ता है। कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं आपके अंडे, ज़्यादा वेट होता है तो। और ओवम पिकअप में या ट्रांसफ़र में जो है आसानी होती है अगर वेट कम हो। और सक्सेस भी जो है आपको असर पड़ता है सक्सेस पे भी। कम बीएमआई, नॉर्मल बीएमआई के लोगों में सक्सेस ज़्यादा है आईवीएफ का। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें। मैं बार-बार बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखते हैं आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए जो कपल्स आते हैं इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, अ, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस से बहुत असर पड़ता है। तो आप स्ट्रेस फ्री रहिए। और अगर आपको हमारे कंसल्टेशन हमसे बात करने की ज़रूरत है, आप हमसे परामर्श करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।